देख रहे हैं सुदर्शन टीवी। मध्य प्रदेश राजस्थान, एक साथ एक आवाज, न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष समाचार। रतलाम जिले के जावरा में जावरा उज्जैन ग्रीनफील्ड 4 लेन एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है, जिसको लेकर पिछले 3 माह से भी ज्यादा समय से जावरा में भूतेड़ा से महू नीमच 4 लेन 7 से 8 किलोमीटर का जन संघर्ष समिति निरंतर इसका विरोध कर रही है। जन संघर्ष समिति द्वारा जन आंदोलन शुरू कर दिया गया है। 3 दिन पूर्व ही जावरा एसडीएम त्रिलोचन गौड़ को ज्ञापन देकर समिति ने स्पष्ट किया था कि 4 लेन की प्रारूप व रूपरेखा उसका स्वरूप एमपीआरडीसी सार्वजनिक करें, जिसको लेकर उज्जैन डिवीजन के अधिकारी जीएमएस के मनवानी व अन्य अधिकारियों व जावरा एसडीएम त्रिलोचन गौड़ व तहसीलदार आदि द्वारा जन संघर्ष समिति के पास धरना स्थल पर पहुंचकर यह स्पष्ट किया कि यह 4 लेन कहां से कहां तक और किस हिसाब से बनेगा। उज्जैन से भूतेड़ा तक इसे ग्रीन फील्ड की तर्ज पर बनाया जाएगा, जो 8 लेन में आकर जुड़ेगा। साथ ही इसको भूतेड़ा से जावरा महू नीमच 4 लेन उज्जैन बाईपास रोड पर ही जोड़ा जाएगा। उज्जैन से आए अधिकारियों ने बताया कि इसमें भूतेड़ा से महू नीमच 4 लेन तक 7 अंडरपास रहेंगे। पहला सेजावता रोड, लालाखेड़ा चौराहा, बहादुरपुर चौराहा, ताल आलोट क्रॉसिंग, धाकड़ चौराहा, जावरा सीतामऊ रोड क्रॉसिंग चौराहा पर व एक ईदगाह रोड पर अंडरपास है। बाकी महू नीमच 4 लेन पर ओवरब्रिज बनेगा। हालांकि अधिकारियों के अनुसार इसमें तय एंट्री के अलावा हर कहीं से वाहन नहीं चढ़ पाएंगे उज्जैन से भूतेड़ा के बीच, जबकि भूतेड़ा से महू नीमच 4 लेन तक जमीन स्तर पर बनेगा, जिसमें बताए गए 6 अंडरपास जो 20 फीट ऊंचे होंगे, जबकि भूतेड़ा से जावरा तक जमीन लेवल पर बनेगा, जो ड्रोन से देखने पर एक सांप की तरह दिखाई देगा। जन संघर्ष समिति के सदस्यों का कहना है यह सांप हमारे रोजगार को डस लेगा। हालांकि समिति का जन आंदोलन धरना निरंतर जारी है। वे मुख्यमंत्री के प्रस्तावित रतलाम दौरे पर मिलकर अपनी समस्या मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। जब एमपीआरडीसी के अधिकारियों से समिति के सदस्य आमजन जनप्रतिनिधि संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने यह मांग रखी कि अंडरपास नहीं और ना ही ब्रिज बनाएं, इसको जमीन लेवल पर बनाएं और सुरक्षा की दृष्टि से सर्विस लाइन क्रॉसिंग की जगह बना दी जाए। नहीं तो इसको भूतेड़ा से डायरेक्ट रोजाना होते हुए भैंसाना फंटे पर जोड़ दिया जाए। इस बात पर अधिकारी बोले कि आपकी बात को हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को बता दिया है, निर्णय आगे से ही होगा। जबकि इसी रूट को लेकर स्थानीय विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने भी प्रस्ताव दिया है। यहाँ तक कि इसको लेकर विधानसभा में भी बात रखने की बात की है। इस 7 से 8 किलोमीटर में प्रतिदिन लाखों रुपए का रोजगार होता है। हजारों लोगों का रोजगार खत्म हो जाएगा। कारण पहला जब ये रोड बना था तब एमपीआरडीसी ने जमीन अधिग्रहण की थी, उसको शासकीय रिकॉर्ड में जिम्मेदारों ने नहीं काटी और उसका मुआवजा लेकर भूमि मालिकों ने पुनः बेच दी, जिस जमीन पर उन्होंने खरीद कर अपना स्वयं का रोजगार, अपने जीवन की सारी पूंजी लगाकर शुरू कर दिया। इस बात पर अधिकारी बोले इसको एक एक करके दिखवा लेते हैं, इसमें कोई ज्यादा प्रभावित न हो, लेकिन जो ज्यादा प्रभावित होगा उसको लेकर या उनके पुनः विस्थापन को लेकर भी आंदोलनकारियों में से आवाज आई। उसके लिए प्रशासन के पास कोई ठोस जवाब नहीं मिला। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी जन भावनाओं के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन टीवी, मध्य प्रदेश राजस्थान। जो है हमारा जो एक एफए पे हम लोग आ जाते हैं, तो यहाँ हमारा इंटरचेंज बनेगा। इंटरचेंज में जो है हमारा ट्रम्पेट स्ट्रक्चर जो है वो ये 40 साल से ऐसे कपड़े पहन के प्लाट खरीदे छोटे छोटे वहाँ पर। वो जब आपने सुनिए साहब, आपने क्या बोला? 40 दिन पहले नहीं, सुनिए साहब, आपने क्या बोला? यहाँ से 150 फीट हमने जमीन अधिग्रहण कर रखी, वो नक्शे में से सर आज भी जमीन नहीं कटी है। किसी भी भूमाफिया ने जमीन बेच दी तो ये गलती किसकी? संबंधित अधिकारियों पे कार्रवाई करो आप। सर मैंने आपको दिया था, ये पेट का सवाल है सर और हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। आप किसी अनहोनी की बात कर रहे हैं कि भविष्य में कोई दुर्घटना हो सकती, लेकिन यहाँ तो आज 10,000 लोग मरने की कगार में हैं। ऐसा कैसा रोड बनाएंगे आप? नहीं हम भाई चलाओ। एमपीआरडीसी मुर्दाबाद, एमपीआरडीसी मुर्दाबाद। निकालो हमारे ऊपर, हम सो जाएंगे। निकालो गाड़ी, निकालो हमारा।
उधर से नहीं निकला, इधर से जाओ सब, उधर पीछे भी चलो। एमपीआरडीसी एमपीआरडीसी, ये विकास नहीं, ये विकास नहीं, ये विकास नहीं, आवाज दो, आवाज दो। एमपीआरडीसी के मनवानी साहब आए थे हमारे धरना स्थल पे बात करने के लिए, जो हमें पिछले 2 महीने से वो गुमराह कर रहे थे कि ये गूगल पे जो नक्शा डाला गया है वो हमारा नहीं है, लेकिन कल उसको उन्होंने विराम लगा दिया। स्थिति स्पष्ट हुई, भूतेड़ा से लेकर जोरो चौराहे तक 6 अंडर ब्रिज के नाम से वो और ब्रिज बनाएंगे। उस अंडर ब्रिज के अंडरपास की जो हाइट है वो 5.5 मीटर की है। 5.5 मीटर मतलब 18 से 20 फीट ऊपर उठ के रोड बनेगा, और जब वो रोड बनेगा तो जिग जैग वाला रोड बनेगा भूतेड़ा से लेके होटल जोरो चौराहे तक। बेगमपुरा A to Z के यहाँ से एक ही फ्लाईओवर उठा रहे हैं जो शिवानी तक वहां पर उतार रहे हैं। हमारी जनसंघर्ष समिति के सभी प्रभावित लोगों ने इस चीज का बहिष्कार किया है, और उनसे हमने हमारी स्थिति स्पष्ट करके ये बताया है कि यहाँ पे करीब 10,000 लोगों का रोजगार प्रभावित हो रहा है। और एक पत्र के माध्यम से पता चला था कि 500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी यहाँ पर नष्ट हो रही है, जो सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से है। अगर मार्केट की गाइडलाइन के हिसाब से देखा जाए तो 3 से 4 हजार करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी नष्ट हो रही है, और इससे पूरा जावरा खत्म हो रहा है। हमने आखिरी का निष्कर्ष उनसे ये कहा है कि भूतेड़ा से लेके जोरे चौराहे तक आप जमीन के लेवल पर इसको रोड बनाए, और इसको ना अंडरपास ना अंडर ब्रिज बनाते हुए जोरे चौराहे के यहाँ पर, जैसा आपने भूतेड़ा के वहां पर रोटरी चौराहा सर्कल बना रखा है, उसको सर्कल बना करके निकाले, या फिर आपका जो दूसरा विकल्प है जो माननीय राजेंद्र पांडे जी और नगर पालिका अध्यक्ष जी ने दिया है कि आक्या बामनखेड़ी रोजाना के इधर से होते हुए वो बाईपास को निकाले यहाँ पर, उन्होंने इस बात को हमारी नकारा कि नहीं, हम तो यही करेंगे। जितना जो रोजगार प्रभावित होगा हमें आपके रोजगार से लेना देना नहीं है, आपकी भावनाओं से हमें लेना देना नहीं है। तो हम जनसंघर्ष की समिति ने उनको नकारते हुए आगामी रणनीति बनाने के लिए आज वापस 5वें दिन धरना लगातार जारी रखा है हमारा, और अब हम आगे की रणनीति बना करके चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। जैसा कि हमने कहा था आपसे कि अगर हमें आत्महत्या की परमिशन लेना पड़ी, हमें रोड जाम करना पड़ा, हमें विधायक जी से मिलना पड़ा, या कहीं किसी भी फोरम पर जाकर हमें गुहार लगाना पड़ी, और मैं आपको यकीन दिला देना चाहता हूं कि हाईकोर्ट हम यकीनन जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि हमारे पास 5 से 7 हजार शपथ पत्र लोगों के आगे और जन भावनाएं हमारे साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि शहर का हित है। शहर के गणमान्य सभी लोग, बुद्धिजीवी लोग, दिहाड़ी लोग, मजदूर लोग, किसान लोग, ये सभी हमारे साथ है। देखिए, जिस तरह से जहाँ हम खड़े हैं ये एक बहुत महत्वपूर्ण चौराहा इस जावरा का है, और यहाँ से पास से जो 8 लेन है दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर वो भी गुजर रहा है, और उसको जोड़ने के लिए यहाँ पे अनावश्यक रूप से, जबकि कहीं और से भी उस 8 लेन को जोड़ा जा रहा है, लेकिन अनावश्यक रूप से यहाँ पे ब्रिज बनाए जा रहे हैं, जिससे यहाँ का जो जन सामान्य है वो बहुत प्रभावित हो रहा है। उनका जो रोजगार है वो मर रहा है। यहाँ पे होटल का व्यवसाय है, कई प्रकार के व्यवसाय इस रोड पे किए जा रहे हैं, और ये शासन की जो धन है उसको दुरुपयोग, और जो ये भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार व्याप्त है वो भ्रष्टाचार करने के लिए ये अनावश्यक रूप से ये ब्रिज बनाया जा रहा है, जिससे हमारे जो छोटे व्यवसायी हैं, जो ठेला का व्यवसाय करता है, छोटा पंचर की दुकान लगाता है, कोई ढाबा चलाता है, कोई अन्य प्रकार का व्यवसाय करता है, उन सब का रोजगार मारने का ये सरकार का और कुछ लोगों का, अधिकारियों का, प्रशासन का षड्यंत्र है। इसमें पूरा जावरा शहर के सारे जनप्रतिनिधि, चाहे भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी हों या कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हों, सभी लोग सर्वसम्मति से ये नहीं चाहते हैं कि ये ब्रिज बने। इसलिए मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि वो ये जो अनावश्यक रूप से जो ब्रिज बनाए जा रहे हैं इसको, इस योजना को बंद करें, और जो ये मार्ग सुचारू रूप से चल रहा है वही चलता रहे। उज्जैन जावरा रोड का जो ग्रीनफील्ड का एक्सेस अलाइनमेंट जो प्रस्तावित है उसमें जावरा के पास भूतेड़ा से जावरा तक के बीच कुछ व्यक्तियों को जो है भ्रम की स्थिति कि यहाँ पर रोड जो एक्सेस कंट्रोल वाला है तथा यहाँ ग्राउंड पे आ रहा है, उनके संबंधित जो 4-5 पॉइंट थे उनका जो है मेरे द्वारा स्पष्ट किया गया कि यहाँ पे भूतेड़ा से यहाँ तक लगभग 8 किलोमीटर में हमारा प्रस्तावित मार्ग जो है ग्राउंड से बनेगा, तथा
उक्त जो 8 किलोमीटर में लगभग 7 जो है यूपी रहेगी, जिससे जो है क्रॉसिंग पे रहवासियों को परेशानी न हो तथा जो है यातायात बगैर बाधा के जो है क्रॉस हो सके। 11 के पश्चात इनको जो है 60 दिन मिलते हैं, जिसमें ये सभी जो है इंडिविजुअल व्यक्ति आपत्ति दे सकते हैं और प्राय आपत्ति का निराकरण प्रशासन करके ही अग्रिम कार्यवाही करते हैं। नहीं, इस मार्ग पे जो इस तरह की जो भूवर्जन जो नहीं होगी कि जो काफी लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा या कुछ हो। फिर भी जो हमारी एसडीएम साहब से जो चर्चा हुई है, एसडीएम साहब ने सभी को बताया है कि इंडिविजुअल सबका जो सर्वे करवा कर हम देख लेते हैं कौन व्यक्ति विस्थापित हो रहा है, क्या हो रहा है, और फिर जो एक बार चर्चा करके समस्त बिंदुओं को जो है कलेक्टर साहब से जो चर्चा के उपरांत निराकरण कर लिया जाएगा। नहीं, अभी तो जो हमें हमारे पास सर्वे के पश्चात ही वास्तु स्थिति मालूम पड़ेगी कि वास्तव में जो विस्थापित हो भी रहे हैं कि नहीं। दो स्पान जो है 35 मीटर के हैं, 70 मीटर के जो स्पान है, जिससे जो है ट्रैफिक जो आराम से जो है निकल सके, और ट्रम्पेड है एंड पॉइंट पे। देखिए, निर्माण की जो राशि इसकी 2079 करोड़ है। शेष राशि जो है उसके 15 वर्ष के लिए संधारण तथा अन्य जो है खर्चों के लिए जो है निर्धारित की जाती है। इसलिए जो है हो सकता है, मुझे ये संज्ञान में नहीं, 2600 करोड़ कोई एस्टीमेट उन्होंने बनाया था, है ना, लेकिन 2600 करोड़ से कंपेयर करें तो हमारी जो है निर्माण की लागत 2079 करोड़ है। तो निश्चित रूप से हो सकता है ऊपर स्तर पर जो है इस पर निर्णय इसलिए लिया गया होगा कि यह जो है एक्सेस कंट्रोल जो है एमपीआरडीसी द्वारा बनाया जाना जो है सही रहेगा। 15 मीटर की 2 रहेंगे, इस तरह से 30 मीटर चौड़ाई रहेगी। देखिए, यह एक जो है यह रोड जो है इस तरह से डिजाइन किया जाता है, इसमें सॉफ्टवेयर से डिजाइन किया जाता है। इसमें जो है सभी मापदंड आईआरसी तथा दूसरे अन्य मापदंडों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाता है। उसमें किसी व्यक्ति विशेष को जो है ध्यान में रख कभी भी रोड नहीं बनाया जाता। इसमें सुरक्षा के मापदंड सर्वप्रथम जो है पूर्ण होना चाहिए, तदनुसार इसमें कार्य किया जा रहा है।